बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान ने इस वक्त इंडिकेट कर दिया है कि वो इस्माइल हानिया का लेने जा रहे हैं बदला। ये असल में बदला लेने का जो उनकी जानिब से बयान है, ये असल में इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि वो लिबनान की या हिजबुल्लाह की जंग में बराह रास्त कूदने जा रहे हैं। इसराइल का बड़ा ख्वाब था कि किसी तरह वो ईरान को ड्रैग करे। फाइनली ये होना था और ये होने वाला है। ईरान ने इनडायरेक्टली यानी इस जंग में कूदने का फैसला किया। वो जाएंगे कैसे, उसका सिनेरियो क्या बनेगा, और तेल की सप्लाई पूरी दुनिया में जो डिस्टर्ब होगी और जो क्या सिनेरियो बनेगा, उसका आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इसके बाद ईरान अगर कूदा तो ये आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मामला चला जाएगा। और इसके बाद रूस, चाइना भी, जो कि चाइना हमेशा न्यूट्रल रहता है बहुत सारे मामलात में, वो ड्रैग कर लिए जाएंगे। ये सिनेरियो जो बनने जा रहा है, आप इसको समझ लें। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है, ईरान मिसाइल लॉन्च करेगा, हमला करेगा, साइबर हमला करेगा, किस तरह होगा। सबसे पहले ईरान ने अब हिजबुल्लाह, देखिए लास्ट ये फेज है, ये आप जेन में रखिएगा। आप जरा ये मनाजिर देखिए। इस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद जाहिर सी बात है लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने फैसला ये किया है कि वो घर बार छोड़कर जा रहे हैं। आप ज़रा लाइंस देखिए, ट्रैफिक किस तरह बुरी तरह फंसी हुई है, और इस वक्त हालत ये है कि सब लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। और इजीली अब ये जाहिर सी बात है, ट्रैप आप कह लें या कुछ भी कह लें, अपनी ज़िंदगी बचाना है। क्योंकि उन्होंने गजा का हाल देखा। यही तो सूरत हाल होती है कि जब आप पहला बुरा करते हैं तो लोगों को पता था हम बचेंगे नहीं, तो वो सारे अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। इसराइल अब मुकम्मल तौर पर कारपेट बॉम्बिंग करने वाला है, स्ट्राइक करने वाला है। यहाँ पर ईरान की एंट्री होनी है। देखिए, दो सूरत हाल है। अब ईरान किस तरह काम कर सकता है। ईरान एक तो डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है हिजबुल्लाह को। अब गालिबन हंगामी बेसिस के ऊपर ईरान को उनको एडिशनल मिलिट्री सपोर्ट यानी एडवांस मिसाइल देने होंगे, जो वो डायरेक्टली हाइफा नहीं, अब उस लेवल पर जाकर हिट करे। जैसे यमन के पास मिसाइल हैं, इस तरह के मिसाइल अब या तो हिजबुल्लाह को पहुंचा दिए गए या पहुंचाने पड़ेंगे उनको, जो वो डायरेक्टली हिट करें इसराइल की मिलिट्री साइट्स के ऊपर। क्योंकि अब वो इनकी सिविलियन इलाकों में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है डिमोना से लेकर दूसरे तमाम चीज़ें उनको हिट करना पड़ेगा। क्योंकि उनको पता है कि जब वो जंग हारते हुए आएंगे तो मामला काफ़ी ख़राब होगा। ईरान काम ये करेगा कि सबसे पहले वो खुद हमला करने से पहले पहले उसका प्लान ये होगा कि हम किसी तरह इस पूरे रीजन में शाम से, इराक से और यमन से मैं एक साथ हमला करवाऊं, और जो ईरान के तगड़े मिसाइल हैं वो सारे के सारे इनको पहुंचाए जाए। यानी ये जो सारे मिसाइल ईरान ने इस्तेमाल करने हैं, वो इराक से हो जाएं, वो शाम से हो जाएं, वो यमन से हो जाएं। यानी डायरेक्टली अटैक इजराइल पर हो, और साथ यूएस की फोर्सेस भी। क्योंकि आपको पता है कि यूएस की फोर्सेस इस वक्त मिडिल ईस्ट में आ रही हैं। वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्वेजन करनी है ना लिबनान में दाखिल करनी है फौजें। तो फौजें दाखिल करनी है तो जाहिर सी बात है, फिर ईरान को पता है वो लिबनान का इलाका छीनने के लिए आ रहे हैं। कोई ऐसे थोड़ी आ रहे हैं जिससे इन्होंने कहा जी घरों के अंदर मिसाइल रखे हैं। तो इस सूरत हाल में वो इनको मिसाइल और ये चीज़ें देकर इन पर हमला कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ईरान असल में अपनी नेवल जो फोर्सेस हैं पर्शियन गल्फ के अंदर, उनके थ्रू खुद भी लॉन्ग रेंज मिसाइल अब इनको हिट करेगा। यानी इसराइल के इंटरेस्ट को और यूएस के मिलिट्री बेसिस को। ईरान असल में ये देख रहा है कि मैंने एंट्री डायरेक्ट खुद हमले में तब एंटर होना है, या तो बिल्कुल लेबनान एंड पर चला जाए, क्योंकि उससे पहले ईरान ने बहुत तबाही करवानी है यमन के थ्रू, शाम, इराक, अपनी मिसाइल चीज़ें देकर। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इस वक्त जो सबसे बड़ा मरला है वो ये है कि इसराइल की पूरी कोशिश है ईरान इस जंग में कूद पड़े। क्योंकि वो कूदेगा तो अमेरिका को ड्रैग करेंगे, अमेरिका आएगा तो फिर जाहिर सी बात है आर्टिकल 5 के तहत नेटो की फोर्सेस आएंगे। तो ये काम ये करने के लिए जा रहे हैं कि असल में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर या ईरान पर करेंगे बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा हमला। डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक भी हो सकता है इसराइल का। अंदर से किसी बंदे को, बड़े की लीडर को मार दिया जाए। बार बार हकीकत भी आपको बता रहा है कि इनके आर्मी चीफ, एयर चीफ, आयतुल्ला अली खामनाई समेत किसी को भी मारा जा सकता है। तो ये फुल ब्लोन यानी फुल फ्लेज वॉर है। अब इस सूरत हाल के अंदर ईरान असल में साइबर हमला इस वक्त लाजिम करेगा।
और वो इसराइल के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एनर्जी, डिफेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, इन सब को पूरी तरह तबाह करने की कोशिश करेगा। अब देखिए, ईरान जब आएगा तो वो स्टेट ऑफ हार्मस को भी ब्लॉक कर सकता है, कोई शिपिंग ना जाए। तेल की सप्लाई तो वैसे ही आसमान पर चली जाएगी। जाहिर सी बात है, एक तरफ आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बाद तबाही हो जाएगी। इस दफ़ा याद रखिएगा, बहुत सारी मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है वो अपने आप को अलग रखेंगी। उसकी वजह यह है कि ये रीजनल वॉर है, और ये पूरा यानी इराक, शाम, लिबनान, इसके बाद तुर्की ने भी आना है। इसके बाद आप देखेंगे ये उर्दन भी हाथ से निकलने की तैयारी है, जो इस वक्त के हालात बता रहे हैं। और इसी तरह मिस्र भी आपके हाथ से निकलने की तैयारी, जो इसराइल ने प्लान बनाकर रखा है। तुर्की को भी नहीं ये छोड़ेंगे। और जब आर्टिकल 5 के था, ये तुर्की को बल्कि कहेंगे तुम हमला करो ईरान पर, वो नहीं करेगा, उसको निकाल देंगे नेटो से। ये इसराइल ने करना ही करना है। देखिए, जब ईरान शामिल होगा इस जंग के अंदर, चाहे वो डायरेक्टली खुद स्ट्राइक करे, पहले वो नहीं करेगा, पहले इनके थ्रू अपने मिसाइलों से हमले करवाएगा। फिर उसके बाद जब इसराइल इस पर हमला करेगा तो वो डायरेक्टली आएगा। जब ईरान इन्वॉल्व होगा तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है वो पूरी तरह, याद रखिएगा, जब हमले शुरू हो जाएंगे, तबाही होगी, तो फिर तेल की कीमतें तो आसमान पर चली जाएंगी, क्योंकि फिर ग्लोबल इकोनॉमीज पर फर्क पड़ेगा। ना तेल आएगा ना जाएगा, क्योंकि जंग होगी तो कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं होगा। अब यूएस ने असल में करना क्या है, जो अमेरिका की हिफाजत के लिए वो फौजें आ रही हैं, अमेरिका ने असल में जो कि इलाया इसराइल का, वो फिर अपने मिलिट्री प्रेजेंस लेकर आएगा। फिर इनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी डायरेक्टली, यानी यूएस की और ईरान की, ईरानियन फोर्सेस की। इसराइल का प्लान है कि अमेरिका को इनके साथ लगाकर मैं पीछे से गजा और लेबनान और बाकी यानी पूरा सफाया करता रहूं। अब आप ये सोचें कि फाइनली आप ड्रैग करते करते चाइना और रशिया को भी इसमें ले आएंगे। सो इस सारी सूरत हाल में ईरान पूरी तरह एक लड़ाई के लिए तैयार है। लेकिन इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वो, उसमें आप ये सोचें कि यमन की एंट्री बहुत अहम होगी, क्योंकि यमन है दूर और वो इराक से हमला, असल में अब इराक भी बैटल ग्राउंड बनने वाला है। इराक से अगर इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ये प्लान क्या कर रहे हैं, प्लान ये कर रहे हैं कि इसराइल के जो एयर बेसिस है, यानी जो फौजी अड्डे इनकी एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, उसको उड़ाया जाए। इन एयर बेसिस के ऊपर असल में बहुत ज़्यादा इंहिसार है, वहाँ पर इनके जहाज है। जो जितने मिलिट्री स्ट्राइक हो रहे हैं ये वहाँ पर हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर याद रहे, ईरान ने जो पिछली दफ़ा हमला किया था, इस दफ़ा प्लान ये है कि निवातम एयरबेस को मुकम्मल तौर पर उड़ाया जाए, जहाँ से F-35 उड़ते हैं, और गालिबन वहाँ पर ये F-35 को भी टारगेट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सो इस वक्त ईरान इन तमाम पोजीशंस को लॉक करके बैठा है। ईरान डायरेक्टली ट्रिगर करेगा जैसे ये खुद ईरान के ऊपर हमला करेगा, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, इसराइल ने हमला करना है और किसी भी वक्त स्ट्राइक करेंगे। वो कोई भी नाम दे सकते हैं कि जी ईरान उनको सप्लाई कर रहा है, फलाना कर रहा है, यानी हम उनको कोई बहाना थोड़ी चाहिए होता है, यानी उन्हें कुछ भी कह के दुनिया को जंग में ले आएंगे। अब इस सारी सूरत हाल में ईरान जब कूदेगा तो फिर आप देखेंगे कि फिर रीजन के अंदर ये जंग बहुत खतरनाक रुख इख्तियार कर जाएगी, और ये करनी है। यानी ये दुनिया के अंदर हम तीसरी जंग अजीम का शाखसाना देखने के लिए जा रहे हैं। देखिए, 2006 के बाद इसराइल ने सबसे ज़्यादा तबाहकुन लेबनान पर हमला किया है आज। और आप ये देख लें कि इस दफ़ा की सूरत हाल ये, पहले ऐसा नहीं था। अब लोग घरों से निकल रहे हैं और उन्होंने देखा है जी गज़ा के अंदर कोई मदद करने के लिए नहीं आया, इसीलिए गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। उन्होंने कहा जी अगर हम यहाँ से नहीं निकलते तो हमारी तबाही हो जाएगी, लिहाजा हमें यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाकर निकलना है। और इस वक्त ट्रैफिक जैम है हर जगह। देखिए, नेतन्याहू ने जो बात की है, उसने कहा कि हम ये इंतज़ार नहीं कर रहे कि आप हम पर हमला करें, हम तबाही करें, हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने जा रहे हैं। आपको मौका ही नहीं देना चाहते कि आप हमला करें या ना करें। इस वक्त नसरुल्लाह को ये बात अच्छी तरह पता है कि मेरी ज़िंदगी स्टेक के ऊपर है, कुछ भी हो सकता है, लिहाजा इन्होंने स्ट्राइक करना है, बड़ा स्ट्राइक करना है। और जैसे ही लोग निकल रहे हैं, उनको पता है कि इसराइल अपनी फौजें लेकर आ रहा है, तो वो जो लॉन्ग रेंज और बड़े मिसाइल हैं उस पर उन्हें करना। दूसरा, यमन, असल में आप उस पर नज़र रखें, यमन किसी भी वक्त स्ट्राइक कर सकता है इसराइल के ऊपर, किसी भी वक्त। और उसके स्ट्राइक के बाद अंदाज़ा होगा कि जंग की सूरत हाल क्या होगी, क्या लेवल होगा। इसमें एक मुल्क की तबाही बहुत ज़्यादा होने वाली है और उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका यहाँ पर तितर बितर होगा बुरी तरह, क्योंकि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट जैसे ही होगी तो रूस ने असल में हमला करना है। इस वक्त रूस ने शाम के अंदर उन फोर्सेस के ऊपर शदीद बमबारी शुरू कर दी है जिनको इसराइल और अमेरिका बैक कर है। यानी असल में ये इनडायरेक्टली एक इशारा है कि भाई हम इस जंग के लिए तैयार हैं, हम इस जंग से बाहर नहीं निकलेंगे।
तो असल में इसराइल का प्लान ये है कि मुझ तक जंग ना आए, अखाड़ा जो बने वो लेबनान बने, शाम बने और इराक के अंदर भी सूरत हाल होगी। अमेरिका को अगर आप काबू कर ले तो आप इसराइल को अच्छी तरह काबू कर सकते हैं। बहरहाल अब साइबर हमले होंगे, बिजली डिस्कनेक्ट होगी, ईएमपी हमले होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। हर रोज़ एक बड़ा हमला है, बड़ी तबाही है, नया स्ट्राइक है, नई सूरत हाल है। इसराइल अगर ये समझ रहा है कि वो मैदान जंग नहीं बनेगा तो ये उसकी गलत फहमी है, वो भी बनेगा मैदान जंग। लेकिन फिर हकीकत टीवी आपको एक लास्ट बात बता दे कि इस जंग के अंदर इसराइल के पास जब ऑप्शन लेट से अगर ख़त्म हो जाएगी, अगर उसको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा तो एटमी हमला कर देगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।